आज मैं जो मैं एक एक ऐसे परिवार जो कि घने जंगलों में फार्म हाउस एक था, उसको खरीदने के लिए कार से अपने दोस्तों के साथ देखने जा रहा था। यह स्थान मध्य प्रदेश का मुरैना ज़िले के आसपास का है। एक्यूरेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी की छवि खराब होगी। और कार जो है, उन लोग चले हैं पास के शहर से, तो रास्ता जो है उनको जंगल में से होके जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। पेड़ के ऊपर जो है चिड़िया, शाम होने को है इसलिए चिड़िया अपने बसेरे में लौट रही हैं। विशेषकर तोतों की आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। चंबल नदी सड़क के पास ही चंबल नदी थी, जिसकी आवाज़ तक सुनाई, पानी की आवाज़, तेज धार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और कभी कभी उसमें से छपाक छपाक ऐसे जैसे कोई नहा रहा हो या कुछ डुबकी लगा रहे या कूद रहा हो, ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी। शाम होने को इसलिए जो है वहाँ के दोनों तरफ जंगल थे। जंगल में से जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। बीच बीच में उल्लू भी बोल रहा था। ऐसे में डर तो सबको लगता है। तो डर किस बात का? क्योंकि वो इलाका कभी डकैतों के लिए बहुत ही फेमस था। अभी भी छोटी मोटी घटनाएं होती, छोटे मोटे वहाँ पर हैं, क्राइम होता रहता है। तो डर को दूर करने के लिए कि कहीं उनके साथ अनहोनी ना हो, तो वो गाना गाने लगे। और जो गाना आप सुन रहे हैं वो भाई साहब मैंने ही गाया है अपने मुंह से, है ना। अब वो भी एक नई पिक्चर जो कल से रिलीज हो रही है, जिसका नाम भेड़िया है। लगता बहुत खूबसूरत होगी कहानी, उसकी भी मेरे लायक होगी। उसका गाना इतना बढ़िया लगा, उसके करीब करीब मैं गाने सुन चुका हूँ। एक गाना इतना बढ़िया लगा कि मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं कॉपी करूँ। और मैं भेड़िए को जो है, भेड़िया का गाना उन्हीं के, उसमें से कुछ अंश मैंने अपने मन से भी जोड़ा है। आप लोग सुन के पसंद, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा मेरे गाने को। तो मैं कहानी बता रहा हूँ। एक परिवार जिसमें प्रियांशु, अनुराधा ये थे। प्रियांशु, अनुराधा, उन्हीं को मकान खरीदना था। मकान क्या कहेंगे, फार्म हाउस में एक पूरा बहुत खूबसूरत सा बंगला। और जब वो अपने दो दोस्तों को लेके साथ में आए थे, सबकी मर्जी थी कि एक दो दिन वहाँ पर बिता के उस फार्म हाउस में चारों तरफ का वातावरण देख के पसंद आए तो मतलब एग्रीमेंट करके चले आएंगे। फिर रजिस्ट्री वगैरह होती रहेगी। भाई देखिए, फार्म हाउस खरीदने जा रहे हैं तो रुपए पैसे तो होते ही हैं सबके पास, तभी तो खरीदने जाता है। घना जंगल, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़, चिड़ियों को जो अपने अपने बसेरों लौटे चहचहाट, बीच बीच में उल्लू बोलने की आवाज़, और दूर कहीं जंगली जानवर आपस में चीखते चिल्लाते दौड़ने की आवाज़। चंबल नदी में शायद जो छपाक छपाक से आ रही थी आवाज़, लगता था बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है, या जो मगरमच्छ होते हैं या घड़ियाल होते हैं, वो शायद पानी में जा रहे होंगे। बड़ा ही वैसा डरावना माहौल था। उन लोग जा रहे थे, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो गाना गाते गाते मौज मस्ती करते आगे बढ़ते गए। और रास्ते में सही जा रहे थे, लेकिन जो है क्या कहते हैं, डर तो मन में था। और आधे घंटे पौन घंटे में पहुंच भी जाते अपने जगह पे, फार्म हाउस में जहाँ उनको खरीदना था। रास्ता ठीक ही ठाक था, लेकिन गड्ढे भी थे।
टूटा फूटा भी था और बस सन्नाटा चारों तरफ था। वो आगे बढ़ते गए, गाड़ी चलने लगी स्पीड से और खूब मस्ती में गाना गाते गाते वो पहुंचते गए। अचानक उसमें से एक है सुधीर, एक है रवि, एक है प्रियांशु, एक है अनुराधा। प्रियांशु अनुराधा हस्बैंड वाइफ है, सुधीर और रवि उनके मित्र हैं। तो सुधीर जो है बाईं तरफ बैठा था पिछली वाली सीट पर, पैसेंजर सीट पे, और रवि दाहिनी तरफ। तो सुधीर ने कहा, भाई जरा सा गाड़ी को किनारे रोक लो, मैं जरा सा पौधों में पानी छिड़क के आ रहा हूँ। सब लोग हंसने लगे उसकी बात सुन के। अब वो गाड़ी से उतरा दरवाज़ा खोल के, और वहीं झाड़ियों में जैसे ही उसने अपना कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की, तभी उसने देखा कि एक जो है बहुत भयंकर सी आवाज़ चीखने की उसके पास आई। वो डर के मारे कांपा। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, तू भी कुछ बोलना, तेरा क्या, बस चल रहा है, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, व्हाट अबाउट यू, सब चल रहा है, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, व्हाट अबाउट यू, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, व्हाट अबाउट यू, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, गाड़ी को किनारे लगा दो, गाड़ी को किनारे लगा दो, सामने आ रहा है जिन, सामने आ रहा है जिन, जिन जिन्नात जिन, जिनी, सब चल रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, ये जिन पकड़ लेगा हमें, जिन पकड़ लेगा हमें, घना जंगल है, सब लाइटें बुझी हुई, बाकी सब ठीक चल रहा है, और बाकी सब ठीक चल रहा है, आधी रात हो गई है, अभी तक हम फार्म हाउस नहीं पहुंचे, क्यों, कैसे कटेगी रात, कैसे करेंगे हाथ, कैसे करेंगे साथ, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, आज मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिन जिन्नात की हॉरर स्टोरी, जिन क्या होते हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है, और आप सुनेंगे तो सुन के आप कहीं मदहोश ना हो जाए, बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से। आप वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक लेडी, उसके साथ 3 पुरुष, और सन्नाटा सुनसान इलाका, कोई भी स्ट्रीट लाइट नाम की चीज़ नहीं, घना अंधकार, 5-6 बजते बजते अंधेरा होने लगा, शायद बड़े बड़े पेड़ों के कारण, जंगलों के कारण। और ये जो है पूरा समय ऐसा था कि किसी को भी जो है डर लग सकता है। अब गाना उन्होंने फिर वो गाना गाने लगे, ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगे, डर को भगाने के लिए। और मैं बता चुका हूँ कि एक उसमें से सुधीर, जो बाईं तरफ बैठा हुआ था पैसेंजर सीट पे, उसने कहा प्रियांशु से, भाई जरा सा 1 मिनट के लिए रोक लो, मैं पौधों में पानी छिड़काऊँ। सब लोग उसकी बात सुन के हंसने लगे, पानी छिड़कने की बात पर। तो प्रियांशु ने कहा
देखो भाई, बड़ा भयानक जगह है, जंगली जानवर भी हैं। ऐसा ना हो कि तुम पौधों में पानी छिड़कने जा रहे हो और हम लोग जो है खुद ही अपने खून से नहाए बैठे हों। तो कहने कैसी बातें करते हो, मैं बस गया और आया। और जो है वो कार से उतरा, उतर के झाड़ियों के पास जाके मतलब करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक भयानक रूप से एक चीख सुनाई पड़ी और एक नरमुंड जो है, जो कि पास के पेड़ पर लटक रहा, तेज हवा से जैसे लग रहा हो कि नरमुंड दांत किटकिटा रहा हो और हवा से रस्सी के सहारे झूल रहा था। अब वो इतनी जोर से उसके खोपड़ी पर लगा और साथ में भयानक किसी की रोने की आवाज़, चीख चीख के रोने की आवाज़। वो डर गया। कार में बैठे हुए लोगों को भी वो सब दिखाई पड़ रहा था और उसने किसी तरह से, क्योंकि लघु शंका जोर से लगी थी, उसने उसी तरह किसी तरह से निपटाया और दौड़ता हुआ हाँफता काँपता आया। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे भाई, वो जो पेड़ देख रहे हो उसमें से वो जो सफ़ेद रंग की रस्सी लटक रही, उसमें एक नरमुंड लटका हुआ था। वो हवा के जोर से मेरे पर टकराया, साथ में चीख। कहाँ चीख तो हम लोगों ने सुनी थी, और कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई पड़ा था अंधेरे में कि जो तुम्हारे सर की तरफ जा रहा है। कि हाँ, वो नरमुंड था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से के मारे दांत किटकिटा रहा हो। अब वो लगा जोर से। मैं जो हूँ, मैंने कहा, चूँकि बिल्कुल मेरी निकलने वाली थी, मैंने कहा डर के आगे जीत है। मैंने लघु शंका जल्दी से की और मैं भैया अब दौड़ता भागता आया। कहते हाँ सर, हम लोगों ने सुना था, लेकिन इतना भयंकर तुम्हारे साथ हादसा होगा ये तो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सब लोग आपस में कहने लगे, वो कहने लगे ये रास्ता गहरा सन्नाटा, अंधेरा, घने जंगल, लगता किसी राम से ब्रदर्स की पिक्चर का या और भी जो हॉलीवुड की पिक्चरें होती हैं, कोई भूतिया फिल्म की शूटिंग चल रही, जिसमें हम लोग जो हैं, ये पास में भाभी जो बैठी हुई हैं अनुराधा, ये हीरोइन है, प्रियांशु हीरो है, बाकी हम लोग जो हैं उनके सहयोगी कलाकार हैं। सब लोग डर को भूल कर हंसने लगे। कार आगे बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि एक जो है बहुत ही गांव देहात का एक आदमी, जो धोती कुर्ता पहने था, सर पे साफा लगाए हुए था, पगड़ी, सफ़ेद झकझक कुर्ता, सफ़ेद धोती बिल्कुल चमचमाती हुई, पैरों में चप्पल, वो सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। तो प्रियांशु ने कार उसके बगल में रोकी। फिर सुधीर ने कार का शीशा खोला, उससे कहा बाबा, हम लोग को जाना है जो यहाँ पर थोड़ी दूर पर फार्म हाउस है, क्या हम लोग सही जा रहे हैं, कितनी देर में पहुँचेंगे? उन्होंने कहा फार्म हाउस जा रहे हो? ना जाओ, वो जिन्नातों का बसेरा है, वहाँ जो भी गया है वापस नहीं आया, सबकी मौत हो गई है। तुम लोग क्या मौत को बुलाना चाहते हो? और ये सोच के सब डर गए। कहते बुलाना चाहते हो मौत को और वहाँ से वापस नहीं आना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो यहीं से लौट जाओ। तो कहें कि बाबा ये बताओ कि ये जो है, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कहता जानता हूँ, अरे मैं भुक्तभोगी हूँ। उन्हें जिन्नात ने मुझको इतना डरा दिया कि मैं दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते कब एक जो है कार जब टकराया, कार मुझको कुचलते हुए चला गया। क्या कुचलते हुए चला गया? लेकिन आप तो सही सलामत दिख रहे हैं। कह कहें जब आदमी मर जाता है
तो उसके कोई भी शरीर पर घाव नहीं होता। कहते मर जाता है तो क्या आप जिंदा नहीं है? क्या नहीं, मेरे मरे हुए 5 साल हो गए। क्या कहते हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? कि नहीं, मैं क्यों मजाक करूंगा आप लोगों से। 5 साल पहले इसी जगह पर जहाँ लोगों ने कार रोकी है, ऐसे ही एक कार मुझको रौंदते चला गया। इस सन्नाटे में कोई नहीं था, मैं तड़प तड़प के मर गया, लेकिन मुझको उठाने वाला कोई नहीं। और सब यहाँ पर जिन्नात लोग। कि जिन्नात हो? कि हाँ, उन्होंने मुझको मार के अपनी टोली में बिठा लिया, मैं भी एक जिन्न हूँ। आप जिन्न हैं? सब लोग को हंसी की मजाक आने लगी, क्योंकि जिंदा जाता आदमी ने जिन्न कह रहा है। तो एक ने कहा, वो जो एक फिल्म आई थी, सबसे कहने लगा रवि ने, एक फिल्म आई थी अलाउद्दीन, तो चिराग वाला जिन था, कहीं ये वो तो नहीं है? तो सब हंसने लगे। उसने कहा, हंसो ना, मैं जिन हूँ, आगे तुमको और भी भयंकर भयंकर जिन्नों से पाला पड़ेगा। और वो देखो सामने। और जैसे उन्होंने सामने देखा, इधर ये वाला जिन जो अपने को जिन बता रहा था आदमी, वो बिल्कुल गायब ही हो गया, हवा में मिल गया। सामने एक बहुत लंबा चौड़ा काले बदन का, क्योंकि उसका रंग इतना काला था कि उस अंधेरे में भी उसका काला रंग छिप रहा था। बड़े बड़े बाल थे। कार की रोशनी में सबने देखा। और वो करीब देखते देखते 8 9 10 फुट का हो गया। इतना लंबा आदमी तो उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा। और वो जो है, इनकी तरफ झपटा दौड़ता हुआ कार की तरफ आया। तीन लोगों ने देखा एक सांड, काले रंग का सांड दौड़ता हुआ इनकी कार के पास आ रहा है। अचकचा के जो है प्रियांशु ने ब्रेक लगाया, लेकिन सांड सांड तो गायब हो गया, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मन ही मन भगवान का नाम लेके कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा कुछ। अनुराधा ने कहा कि भाई, मैं अब मुझसे इतना डर सहन नहीं हो रहा है, यहीं से यू टर्न लो और वापस शहर चले चलो। कल सुबह सुबह निकलेंगे तो हम लोग दिन में पहुंचेंगे, देख दाख के वापस हो जाएंगे। तो रियांशु ने कहा, डरो नहीं, अब सिर्फ 5 या 7 मिनट का रास्ता है। तो उन लोग कार तेजी से भगाए। अगले 7वें मिनट में वो वहाँ पहुँच गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ बड़ा सा गेट। और जो है, जब उन्होंने, क्योंकि बिजली तो थी नहीं, तो कॉल बेल लगा हुआ, लेकिन आवाज़ कैसे करे जब बिजली नहीं थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। तो उन्होंने जोर जोर से भड़वाना गेट को शुरू किया। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए, जैसे कि आमतौर पर भूतिया पिक्चरों में होता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, उसकी सफ़ेद रंग की लंबी सी दाढ़ी, सर पर पगड़ी, कुर्ता धोती पहने वो आया। वो आके कार के पास आया और प्रियांशु को उसने नमस्कार कहा कि बाबूजी आप लोग आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, चलिए। तो उन लोग कार से उतरे। उसने कहा, आप सामान की चिंता ना करिए, मैं सब आपके पहुंचा दूंगा, आप लोग पहले चलिए। वाह, एक बिल्कुल राजाओं जैसा, सही में कोई बड़ा आदमी रहा है जिसने जो है क्या बड़ी खूबसूरती से बंगला सजाया था। और बड़े बड़े सोफे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सैंडलियर्स, जो झूमर होते हैं, वो लगे हुए, उसमें सब मोमबत्ती। और चारों तरफ जो है लालटेन लगी हुई दीवालों पे, जिसकी रोशनी में उन लोग आए थे। दूसरे कमरे में भी सोफा था,
शायद वो डाइनिंग रूम रहा होगा। बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल, उसमें कम से कम 8-10 कुर्सियाँ लगी हुई थी, खूबसूरत सा चमचमाता हुआ। उसने कहा प्रियांशु से, बाबूजी, मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का जो है केयरटेकर हूँ। पूरी हमारे साहब के कोई भी मिलने वाले आते हैं, उनको मैं यहाँ जो उनकी आवभगत करता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको सब सुविधाएं देता हूँ। और मैं सिर्फ यहाँ पर अकेला हूँ और कोई भी नहीं है। आप लोग ऐसा करिए, मैं आप लोग को कमरा दिखा देता हूँ। 2 कमरे आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल साफ सुथरा करके रख दिया है। फिर उन्होंने कहा चलिए चलते हैं। दाहिनी तरफ एक कॉरिडोर था, गए तो वहाँ पर दाहिनी तरफ एक रूम, उसको खोला, इनकी आंखें चौड़ी आ गई। इतना खूबसूरत ढंग से सजा हुआ बड़ा सा बड़ी सी पलंग, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल लहीम सहीम और लग तक करते हुए बिस्तर, मोटे गद्दे वाले, और दीवार पर वॉल क्लॉक पुराने ज़माने का लगा हुआ पेंडुलम वाला। उसने प्रियांशु और अनुराधा से कहा कि मैडम जी, ये आपका कमरा है, अब आप लोग साथ में वो देखिए बाथरूम है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, नहाना धोना नहा धो लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ। अगले आधे घंटे पौन घंटे के अंदर ही हम आपको खाना दे देंगे। और फिर सुधीर और रवि की तरफ मुड़ा, चलिए आपको भी कमरा दिखा देते हैं। उनका कमरा प्रियांशु के कमरे के बिल्कुल सामने था, और किसी 5 स्टार होटल की तरह कमरा था। इतना खूबसूरत तो कोई नॉर्मल आदमी अपने बंगले को रख ही नहीं सकता, जबकि वहाँ कोई भी रहता नहीं है और घने जंगल में है फार्म हाउस। आते समय उन्होंने देख लिया था कि चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, शायद कुछ फलदार भी रहे होंगे, बहुत ही घने पेड़। पेड़ों के बीच में क्यारियाँ थी, कुछ बोया गया होगा। पीछे जो है, पीछे की तरफ शायद लगता है कि खेत वेत का जगह होगी। मैंने एकड़ों में वो फार्म हाउस था। देख के तो अनुराधा बिल्कुल रोमांचित हो गई थी कि इतना बड़ा बंगला इतने सस्ते में उन लोग को मिल रहा है। और मन ही मन भगवान से कि काश ये डील हो जाए, तो हम लोग को इतनी खूबसूरत जगह में, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं, शुद्ध वायु, शुद्ध जगह, वहाँ पर हम लोग ज़िंदगी भर आराम से रह सकते हैं। उधर वो इन लोग आपस में बात ही कर रहे थे, अनुराधा प्रियांशु। फिर अपने अपने मतलब कपड़े उठाए और पहले वो चली गई अनुराधा नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। उसके बाद प्रियांशु, और इधर उन लोगों में सुधीर और रवि दोनों भी फ्रेश हो गए। आधे पौन घंटे बाद उन लोग को रामू आए, कहा चलिए, डाइनिंग हॉल पर बैठाया, और बड़े बड़े डोंगे में पूछ लिया था उसने, नॉन वेज खाएंगे कि वेज खाएंगे, तो नॉन वेज का नाम लिया। रामू ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो काले रंग का मुर्गा होता है जंगली, जिसे हम लोग कड़कनाथ कहते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए परोसा है, बनाया है। जल्दबाजी में मैं ज़्यादा बना नहीं पाया। साथ में रुमाली रोटियां हैं, आप लोग खाइए, सलाद भी है, दही भी है। खाना खाइए और फिर अपने अपने कमरों में जाके सो जाइए। खाना लाजवाब था इतने, और फिर कड़कनाथ मुर्गा, जिसका एक एक अंडा ही शायद 5,000-6,000 रुपये का मिलता है, और बहुत महंगा होता है। ऐसे खरीदने भी पता नहीं कितने रुपए किलो होगा। मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन बहुत नाम सुना है कड़कनाथ। काले रंग का मुर्गा, बिल्कुल जंगली मुर्गा होता है वो। बहुत स्वाद लेके खाया पेट भर के, और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले गए और सोने की तैयारी करने लगे। समय देखा, रात के 10 बज रहे थे। उन्होंने अपने अपने
जो है सोने के लिए बिस्तर पर सोए, आपस में बातें करने लगे। अनुराधा का खुशी के मारे बेहाल हो रही थी, भगवान से मना रही थी कि जल्दी से डील हो और डील उनके नाम से ही हो और ज़्यादा पैसे भी ना लगे। बस बात कर ही रहे थे कि जो है घड़ी ने जोरदार ढंग से ढन 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 करके 10 घंटे बजाए। चौंक गए, क्योंकि वॉल क्लॉक का जो है क्या कहते हैं, बहुत पुराने ज़माने की चीज़ हो गई और इतनी तेज़ आवाज़ थी। खैर उन लोग को जरा सा मतलब डर तो लगा, सो गए। सोए हुए होंगे 1-2 घंटा, मतलब 12 बजे नहीं थे, क्योंकि फिर वॉल क्लॉक शोर करने लगता। तो उनकी आवाज़, कमरे में फ्रिज लगा हुआ था, उनको लगा जैसे किसी कोई फ्रिज का दरवाज़ा किसी ने खोला हो। दोनों अचकचा के उनकी आंखें खुल गई, देखा कि एक सुंदर सी लड़की फ्रिज का दरवाज़ा खोल के एक बड़ा सा बाउल लिया और एक जो कैस्ट्रॉल टाइप का कुछ था, उसमें शायद रोटियां होंगी, लिया और लेके दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, लेकिन वो दरवाजे से पार हो गई बिना दरवाज़ा खोल लेना कुछ। ये देख के वो काम गई, ये कौन है। उन्होंने दरवाज़ा खोल कर उसका पीछा करना चाहा, लेकिन दूर दूर तक गैलरी में कोई भी नहीं, और उनके कमरे में भी लाइट नहीं जल रही थी, मतलब कोई भी रोशनी नहीं थी सुधीर और रवि के कमरे में। तो समझ गए कि वो तो सो रहे हैं। खैर उन्होंने पता नहीं कौन होगा, ऐसा कौन है लड़की जो, तो वो सो गए। रात के 2-3 बजे थे। जो है उसको शायद वॉशरूम जाना था, अनुराधा को। वो उठी और वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उसका पैर अचानक किसी मुलायम सी चीज़ पर पड़ा और उसने देखा उसके पलंग के नीचे वही लड़की लेटी हुई है और चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। वो बिल्कुल कांप गई, जोर से चीखी। प्रियांशु भी उठ गया और देखा प्रियांशु की हालत खस्ती हो गई। देखा लड़की शायद मर गई थी, गला उसका काट दिया गया था और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। घबरा के उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा कि रवि और उनको भी बताए कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन दरवाज़ा खोला और पलट के एक बार फिर उस लड़की की ओर देखा, लेकिन वो लड़की तो थी नहीं और अनुराधा भी गहरी नींद सो रही थी। उसने कहा, अनुराधा चीखी, फिर लड़की को देखा, खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन अनुराधा गहरी नींद में सो रही। फिर वो जो बैठ के जो चीखी थी, वो मेरी पत्नी अनुराधा ही थी। अब सो कैसे रही है, वो भी इतनी गहरी नींद में। अरे हो सकता है यार मैंने कोई सपना अपना देखा हो। इस डरावनी भूतिया जगह पे इस तरह के सपने होते हैं। कोई ना कोई कहानी हमारा दिमाग बना ही देता है, हम लोग उसी में ही जो है खो जाते हैं। खैर उसने अनुराधा को जगाना उचित नहीं समझा और सो गया। आधे पौन घंटे बाद प्यास लगी तो जो है तो जो फ्रिज रखा था, उन्होंने सोचा गर्मी का तो मौसम है ही है, चलो ठंडा पानी कुछ पी ले। फ्रिज खोला, बोतलें लगी, सब कुछ लगा है। टोंगा वो जो लड़की लेके गई थी वो वैसे ही है, जहाँ से उसने जो है वो निकाला था, रोटियां निकाली थी, जो रोटियों वाला डिब्बा कैस्ट्रॉल टाइप का, वो भी वैसे रखा हुआ, लेकिन किसी में कुछ भी नहीं था। ना उस बाउल नुमा बड़े बर्तन में कोई चीज़ था, ना रोटी वाले डिब्बे में रोटियां थी। जितनी बोतलें लगी थी किसी में पानी नहीं था। अरे अब पानी दोनों को चाहिए था। अनुराधा भी जग गई थी जब पता चला बोतल में पानी तो है ही नहीं। सोचा वो जो बूढ़ा आदमी है, हो सकता पानी रखना भूल गया हो।
तो चलते हैं, देखें कि रवि के कमरे में शायद पानी मिल जाए। खटखटाया। रवि आँख मलते हुए दरवाज़ा खोला। कहना क्या हुआ? कहना यार पानी, बहुत प्यास लगी है, पानी वहाँ बोतलों में तो है ही नहीं, पता नहीं कोई बूढ़े बाबा हैं पानी रखने ही भूल गए होंगे। देखो तुम्हारे कमरे में फ्रिज जो रखा है उसमें देखो पानी है। तो फ्रिज खोला तो वहाँ भी वही हाल, सब कुछ खाली था, फ्रिज पूरा खाली चल रहा था, बोतलें सब थी। अब जो बोतलों के चक्कर में वो जो है फिर अपने कमरे में लौटे और फ्रिज खोला तो देखा पानी की बोतलें तो सब भरी हुई रखी हैं, और साथ में रवि और वो भी आ गए थे, सुधीर भी। अनुराधा भी चकित थी कि अभी तो पानी की बोतलें खाली थी और ऐसे भरी हुई हैं। रवि और जो है क्या कहते हैं वो सुधीर अपने कमरे की तरफ लग गए। उन्होंने फ्रिज खोल के देखा तो उसमें पानी की बोतलें लबालब भरी थी। बाउल में कुछ खाना भी था, रोटियां भी रखी थी। इधर इनके प्रियांशु के कमरे में भी खाना रखा था, रोटी रखी थी, पानी भी भरा हुआ था। अब आगे क्या करना, प्यास तो लगी थी। उन्होंने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और सब पीने लगे पानी नहीं पी के अपने कमरे में। तभी जो है वॉल क्लॉक जोर से चीखा और 4 घंटे बजाए, इसका मतलब 4 बज गए थे। उन्होंने कहा अभी तो देखो सुबह हुई नहीं है, गहरा अंधेरा पड़ा है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर सुबह 5-6 बजे जब नींद खुलेगी तब देखा जाएगा। उस रामू काका से पूछेंगे कि यहाँ पर कौन है जो इस तरह से पड़ा हुआ था। तो नींद आ नहीं रही थी, सोचा कि जो है अनुराग ने सोचा चलो किचन में चलते हैं, वहाँ कुछ जो है क्या कहते हैं चाय बना लेते हैं, नींद भी भाग जाएगी, चाय या कॉफ़ी बना लेते हैं, नींद भी भाग जाएगी और फिर आराम से सो भी जाएंगे। वहाँ गई तो देखा एक सुंदर सी लड़की गैस स्टोव पे कुछ कढ़ाई में कुछ तल रही है और पास में कोई भगोना टाइप का रखा, उसमें कोई चीज़ उबल रहा है। तो अनुराधा पास में गई और पीछे पीछे प्रियांशु भी गया। वो कहने लगी ये आप सुबह सुबह क्या बना रही हैं? अब भगोने में जो दूध या क्या चीज़ रखा देखिए वो उबल के गिरने वाला है। लेकिन किससे बातें करते, वहाँ तो कोई था ही नहीं, ना वो लड़की, ना गैस जली हुई, ना कढ़ाई, ना भगोना जिसमें दूध देखा था उन्होंने। क्या क्या गोरख धंधा है। तो कहा, सोचा कि यार 5 तो बज गए, चलो जरा सा बाहर गार्डन में जो ये है पूरा फार्म हाउस एक चक्कर लगा ले, आखिरकार ये हम लोग को ही खरीदना है, देख तो ले। अनुराधा और प्रियांशु बाहर निकले, फार्म हाउस का एक चक्कर लगाया। लगाते लगाते जब अपने मतलब मेन दरवाजे की तरफ आए तो देखा सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उसमें कोई लटक रहा है। तो जाके पास जाके देखा एक लड़की, जो कि वही थी जो खाना बना रही थी और जिसकी लाश पड़ी हुई थी, वो फांसी लगा के झूल रही थी। जोर से चीखी अनुराधा, कहते अरे ये क्या, जो लड़की अभी अभी खाना बना रही थी वो यहाँ पर फांसी पर लटकी हुई है, और शायद बहुत दिन पुरानी लाश है, फूल गई थी। और बिल्कुल उसकी चीख सुन के रवि और वो भी सुधीर भी दौड़ के आए। उन्होंने देखा फांसी पर एक लड़की की लाश लटक रही है। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? प्रियांशु ने कहा देखो ये सब जो है कोई हॉन्टेड जगह है, कोई हम लोग को ऐसे सब दिखा रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है हम लोगों से। और विशेषकर ये लड़की जिसको मैंने कल रात में अपने बेडरूम में अनुराधा की चीख सुन के उठा तो देखा नीचे फर्श पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी, और वो जो है
फर्श पर लड़की की लाश पड़ी थी और खून से लथपथ थी, और वही लड़की अभी पेड़ पर भी लटक रही थी। लेकिन जब बातें करते करते देखा तो पेड़ पर ना कोई लाश ना कुछ। न चलो यार, अब भाई चल के थोड़ा सा और सो ले, ये तो गोरख धंधा सोने, सुबह रामू से पूछेंगे क्या है। वो अपने अपने कमरे में चले गए सोने की। धीरे धीरे करके 7-8 बज गए। उन लोग की नींद खुली, जल्दी से फ्रेश हुए। तब तक वही रामू काका आए। पूछा, रामू काका ने कहा, आप लोग चाय ले लीजिए और जो है कुछ ले लीजिए, मतलब नाश्ता टाइप का। अभी बस थोड़ी देर में मालिक आते होंगे, आप लोग बात करिएगा, फिर उन्हीं के साथ खाना वाना खा के पूरा फार्म हाउस घूम लीजिएगा। सुधीर ने उसकी बात सुन के टोका, अरे रामू बाबा, ये बताओ, कल हम लोगों ने ये देखा था, इसकी सच्चाई क्या है? पेड़ पर लटकी वो और भाभी का जोर से चीखे उठना, और पैर के पास एक जवान लड़की की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, शायद गला काटा गया था। तो प्रियांशु ने भी देखा, अनुराधा जी भी ने देखा, और हम लोग सब फिर जब ये लोग बाहर देखने के लिए निकले कि नींद नहीं आ रही थी, तो देखा एक लड़की की लाश पेड़ पर लटक गई। रामू ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं मान ही नहीं सकता। इस वीरान बंगले में मेरे सिवा कोई नहीं रहता। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी मालिक छोड़ के चले गए हैं। बस जो भी गेस्ट आए उनके लिए खाना बनाओ, उनको टिकाओ, और जो है फिर अपने लिए रोज़ खाना बनाना होता है। लेकिन ना कोई आता है ना कोई, कभी कभार कोई गेस्ट आ गया तो आप लोग आए थे 4 लोग, इसलिए मुझको जो है मैंने प्रेम से सब कुछ बनाया। अब आप लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, तब तक मालिक आ जाएंगे, फिर बात कर लीजिएगा। ऐसा कह के रामू काका ने बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया कि ना कोई लड़की है, ना कोई लाश, ना कुछ। उन लोग आप आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर में बाहर से कार की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा, लंबी सी कार में जो है वाइट कलर की एक सुदर्शन युवक उतरा और लंबे 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 टक भरता हुआ आया। इन लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सोफे पर। उसने सबको नमस्कार कहा और कहा, कोई परेशानी तो नहीं आने में? इन लोग का नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, बस मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर आप लोग को पूरा बंगला दिखाता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं कि। और वो जो है चला गया फ्रेश होने। इन लोग बैठे रहे। फिर वो आया लौट के। उसने कहा, देखिए, मेरा नाम विक्रम है, मैं एक NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ। ये मेरे दादाजी का बनवाया हुआ है। मेरे पिताजी जो है इसके वारिस थे। पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके साथ घर की नौकरानी भी थी, वो भी मर गई। तब से वीरान पड़ा है। मैं ऑस्ट्रेलिया से जब भी आता हूँ देख रेख कर लेता हूँ, सब बातें वगैरह कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है आप लोग आ गए, खुशी हुई। अब आप लोग देख लीजिए, फाइनल कर लीजिए, क्योंकि मुझको भी, मेरी भी फ़्लाइट परसों की है। मुझको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बताइए, सब पूरा बकाया का हो ही नहीं सकता। मैं तो इतनी बार ठहरा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी जोर से एकदम से किसी लड़की की हा 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 आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो जोर जोर से कहने लगी, मैं बदला लेके रहूंगी, तुम सब के सब मारे जाओगे, और मेरी हत्या कर दी। मेरी इज्जत लूटने के बाद मेरी हत्या कर दी गई। मैं ये नहीं देख पाई कि कौन था
जिसने मेरी इज्जत लूटी और जिसने मुझको जो है चाकू से गोंद गोंद के मार दिया। और मैं जरूर बदला लेके रहूंगी, कहती हुई चीखती हुई इन लोगों की तब झपटी और फिर गायब हो गई। इसी के साथ ही जो है उन्होंने कहा, जो बंगले का मालिक था विक्रम से, कि देखिए जो कुछ भी है ये बहुत ही भुतहा घर लग रहा है। वो तो खैर हम लोग ठीक करवा लेंगे किसी पंडित जी से पूजा वूजा करा के, लेकिन आप फाइनल आज बताइए कितना पेमेंट करना है मुझको। एग्रीमेंट कर लीजिए, रजिस्ट्री कर लीजिए और किसी तरह से सोर्स लगा के तुरंत में रजिस्ट्री कर लीजिए। फिर आप जो है अपने ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। 1-2 दिन की छुट्टी चाहे तो बढ़ा लीजिए। फ्लाइट यदि बुक ना कराई हो तो ज़रा सा उसको डिले कर दीजिए। और ये बंगला तो मुझको बहुत पसंद है, मैं लेके रहूँगा। रही भूतिया घटना वो, तो उसकी जांच पड़ताल तो मुझको करनी पड़ेगी और मैं अपने स्तर से किसी अच्छे तांत्रिक से पूजा करा के इन सब से छुटकारा पा लूँगा। अनुराधा की तरफ रहा, अनुराधा ने सहमति में सर हिलाया। फिर सब लोग आपस में बैठ के बंगले का कितना लेना है, कब रजिस्ट्री होगी, सब फाइनल करने लगे। और इसी के साथ मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, लेकिन जो गाना गाया गया था वो कल रिलीज हो रही फ्राइडे को। उसका नाम है भेड़िया। उसके सब गाने मैंने सुने, लेकिन ये गाना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने जो है इसको भी इस वीडियो के साथ इंक्लूड कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल की तरफ से सबको प्रेम और आशीर्वाद।